ओपीएस पर प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन खत्म हो चुका है। सीएम मनोहर लाल के ओएसडी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने आश्वासन दिया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे थे सीएम के ओएसडी। ओपीएस की मांग करने वाले कर्मचारियों से सीएम मनोहर लाल बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा सत्र के बाद मिलने के लिए उन्हें बुलाया है। तो प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात सीएम मनोहर लाल की रहने वाली है। और इसी आश्वासन के बाद ये जानकारी आपको दे दें, इसी आश्वासन के बाद जो धरना प्रदर्शन यहां पर कर्मचारियों का चल रहा था वो खत्म हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र चौधरी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सीधा जितेंद्र के पास चलते हैं, जितेंद्र से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जितेंद्र, ओपीएस की अगर बात करें, हिमाचल से ये मुद्दा शुरू हुआ। हालांकि देश के कई राज्यों में इस समय ओपीएस बहाल है, लेकिन तमाम जिस तरीके से भविष्यवाणियां भी की जाती हैं कि अगर ओपीएस कोई राज्य बहाल करता है तो नुकसान इसका होगा। इस बीच क्या इस समय जो समीकरण है वो बनते दिखाई दे रहे हैं अगर कल मुलाकात होती है तो? देखिए, ओपीएस को लेकर के आज जिस प्रकार से कर्मचारियों ने बड़ी तादाद में पंचकुला सेक्टर 5 में एकत्रित होने के बाद अपने इस प्रदर्शन को लेकर के मार्च शुरू किया चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास की ओर, और उन्हें जिस तरीके से पंचकुला और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर रोका गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर देखने के लिए मिला, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हल्का बल प्रयोग भी जो प्रदर्शनकारी जो तमाम कर्मचारी थे जो ओपीएस की मांग कर रहे थे उन्हें खदेड़ते हुए भी देखा गया। वहीं उसके बाद मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं भूपेश्वर दयाल, उनकी तरफ से एक आश्वासन तमाम कर्मचारियों को दिया गया है कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनसे एक बैठक करेंगे। उनका एक शिष्टमंडल जाकर के एक मुलाकात तमाम कर्मचारियों के साथ करेगा। सरकार के समक्ष ओपीएस लागू करने को लेकर के क्या कुछ चुनौतियां हैं और कर्मचारियों के लिए ओपीएस क्यों ज़रूरी है, इस मुद्दे को लेकर के कल होने वाली इस बैठक के अंदर एक निचोड़ निकल सकता है। सरकार के सामने अगर हम बात करें, कई जो वित्तीय जोखिम जो है वो बने हुए हैं, वित्तीय परेशानियां हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कह भी चुके हैं कि 2030 तक यदि ओपीएस लागू होता है तो एक रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी है केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी की, जिसके मुताबिक 2030 तक दिवालिया होने की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास क्या कुछ रास्ता है, कर्मचारी क्या कुछ रास्ता अपनी तरफ से देना चाहते हैं? कुछ कर्मचारियों से जब आज हमने बातचीत की पंचकुला के सेक्टर 5 ग्राउंड में, उनका ये कहना था कि अभी जो कर्मचारियों की जो संख्या है वो 1.1 के आसपास है, और जो इसके बाद जो कर्मचारियों की जो बड़ी तादाद में जो रिटायरमेंट होगी वो 2035 के बाद है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास ये रास्ता है, यदि सरकार अपने आंकड़ों को खंगाले तो ओपीएस को बहाल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये मुद्दा राजनीतिक भी बन गया है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से बिना देरी करते हुए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना है कि पहली कैबिनेट में यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में उनकी तरफ से जहां ओपीएस लागू किया जाएगा, वहीं सरकार की तरफ से आज जिस प्रकार से कर्मचारियों को रोकने को लेकर के बल प्रयोग किया गया है उसकी भी निंदा वो करते हुए नजर आए। तो ऐसी स्थिति में जहां एक और कर्मचारियों की इस भारी संख्या का दबाव सरकार के समक्ष है, तो वहीं राजनीतिक दबाव भी अब इसमें आ चुका है। और दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जो कि कल से शुरू हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं विपक्षी और जो विरोधी विधायक हैं वो इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखते हुए नजर आएंगे। अब कल ही विधानसभा का जो पहला दिन है बजट सत्र का, उस जैसे ही वो सेशन खत्म होगा उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम जो कर्मचारी वर्ग है उनके एक शिष्टमंडल को बुलाया है। उस शिष्टमंडल से बातचीत करने के बाद ये तय हो पाएगा कि आगे प्रदर्शन को लेकर के और भी ज़्यादा ऐलान होंगे या फिर सरकार कोई ठोस आश्वासन दे करके तमाम कर्मचारियों को आश्वस्त किया है।